Myself, Dr. Deepak Singh, a light science specialist. आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस या हम लोग इसको आँख आना भी बोलते हैं। क्या है डिजॉर्डर ये और क्यों होता है और कैसे ये ठीक होगा और इसमें कितना तक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हम लोग सारी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आई फ्लू, ये आई फ्लू आई में एक कंजंक्टिवा एक लेयर होता है, जो कंजंक्टिवा लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण जो आपका जो उजला वाला जो ब्राउन या उजला वाला जो ग्रेइश पार्ट होते हैं वह आपको रेड दिखाई देता है। तो इसके बारे में पहले थोड़ा हल्का सा स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको। जैसे आप ये तो सामने से देख रहे हैं ना जो आँख को, तो सामने से देख रहे हैं तो ये जो पार्ट जो बीच वाला जो है ना, ये ब्लैक वाला, इसको प्यूपिल कहते हैं। और जो साइड में इतना जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। और जो आपको कॉर्निया ऊपर से दिखाई देता है ना, अंदर में तो ये आइरिस के पार्ट भी दिखाई देते हैं आपको। इसमें कुछ नहीं होता है, इसको कुछ इफेक्ट नहीं करता। इस पर यही होता है कि कंजंक्टिवाइटिस होने पे इस पर एक लेयर बन जाता है ऊपर से। मेनली जो आप ये जो पार्ट जो देख रहे हैं, जो वाइटिश पार्ट जो दिखाई दे रहा हो सामने से, इसके ऊपर में एक लेयर होता है कंजंक्टिवा का लेयर। कंजंक्टिवा एक मेम्ब्रेन होता है जो कि आईलिड को आई से जोड़ता है, आई बॉल को। तो ये इससे और आईलिड दोनों पे रहता है। जैसे आप लेटरल फिगर में यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये लोअर आईलिड है, ये अपर आईलिड है। तो आईलिड के अंदर में जो देख रहे हैं ना, अंदर में ये जो बना है जिगजैग जैसे, यही है कंजंक्टिवा मेम्ब्रेन। देख लीजिए ये कंजंक्टिवा मेम्ब्रेन, यहाँ से फिर ये टर्न कर करके और यहाँ तक ये एंड कर जाता है। कॉर्निया के ऊपर कवर नहीं रहता है ये आपका जो सिर्फ एक स्क्लेरा पे रहता है। ये स्क्लेरा, देखिए ये जो उजला वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये स्क्लेरा है। यहाँ पे बताए थे ना, स्क्लेरा है ये। तो ये स्क्लेरा तो आईलिड के अंदर से लेके और यहाँ तक ऐसे कवर रहता है। इसी तरह अपर आईलिड में भी देखेंगे ना, तो अपर आईलिड में यहाँ के अंदर से ले करके और यहाँ से देखिए ये स्क्लेरा को ऐसे कवर किए हुए है। तो यही है जो अभी जिगजा वाला तो बताए हैं ना, यही वाला है कंजंक्टिवा। इसी में होता है इन्फ्लामेशन। ये जो लेयर बना रहे हैं इसी में इन्फ्लामेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्टिवाइटिस। और ये जो लेयर देख रहे हैं ना, इसमें लार्ज अमाउंट में छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और रेड दिखाई देने लगता है। इसी को कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं या आई फ्लू बोलते हैं। अब बात हम करते हैं कि ये कैसे होता है। यह एक वायरल डिजीज है, एडिनो वायरस का एक टाइप्स है। फ्लू वायरस बोलते हैं इसको हम, फ्लू वायरस। तो यह वायरस, अब हम लोग बात करते हैं इसका रिस्क फैक्टर क्या है। इसका रिस्क फैक्टर है लेस इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी कम होने पे या फिर जब मौसम ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है, बारिश का मौसम के केस में यह वायरस ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तीसरी बात है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यह वायरस फैलता कैसे है। यह वायरस एक दूसरे को देखने से नहीं फैलता है। यह वायरस टच, हाथ माने आँख में जो भी सिक्रीशन होंगे ना आँख का, कंजंक्टिवा का, उस सिक्रीशन अगर आपके हाथ में टच कर गया, कलम पे टच कर गया, हैंकी में टच कर गया, या तो टच करने से फैलता है ये वायरस। जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि देखने से फैलता है, ये देखने से नहीं फैलता है। यह वायरस मान ली सपोज हमें कंजंक्टिवाइटिस हो गया, तो हम अगर मान ली सपोज इसका सिक्रेशन मेरे उंगली पे आ गया, अब इस उंगली से हम कलम टच कर दिए, वो कलम किसी और को दे दिए, या कोई डायरी टच कर दिए, पेंट आती है कोई ऐसा टूल्स जो हमें अगर टच कर दिया, वो दूसरा पर्सन उसको टच कर लिया, तो यह वायरस जो है उसके वहाँ पर उसका चला गया और उसका आँख में ट्रांसमिट हो जाएंगे ये। तो ये वायरस मेनली ट्रांसमिट होता है वह पर्सन टू पर्सन, ये कांटेक्ट के कारण फैलता है ये, बल्कि देखने से नहीं फैलता है ये। अगली पॉइंट, ये वायरस जब आता है कंजंक्टिवा में तो कितने दिनों में ये इन्फ्लामेशन कर देता है, 1 दिन से लेकर 3 दिन के अंदर। यानी अभी वायरस आवेगा ना, तो ये आपको 1 दिन के अंदर या दूसरे दिन या तीसरे दिन होते होते यह कंजंक्टिवाइटिस प्रोड्यूस कर देगा। 3 दिन में अगर नहीं होगा तो फिर आगे ये होने की चांसेस नहीं होती है। अगली पॉइंट, ये वायरस करता क्या है। तो जैसे ये वायरस आता है ना, तो सबसे पहले हम अभी बताए थे आपको कि ये जो कंजंक्टिवा देख रहे हैं ना, जो आईलिड के अंदर से यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है ना अंदर से ले करके और ये यहाँ तक इसको अटैच किए हुए हैं, ये ऊपर में अंदर से जा करके यहाँ अटैच किए हुए हैं। इसी में वायरस आकर के अटैक करता है, इसी पे, बाकी आँख के किसी भी पार्ट पे अटैक नहीं करता है।
ये भी याद रखना, आई के किसी पार्ट पर अटैक नहीं करता है, मेन इसी लेयर पर अटैक करता है। तो वो जो लेयर होता है जब अटैक करेगा ना तो इसमें हो जाएगा इन्फ्लामेशन, और पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। ये देखिए अब ये पूरा रेड हो जाएगा। साथ में कंजंक्टिवा में छोटे छोटे म्यूकस ग्लैंड होते हैं। तो म्यूकस ग्लैंड में क्या होगा ना कि जब इन्फ्लामेशन जब होगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ सिक्रीशन होने लगेगा, और सिक्रीशन जब होगा जो फ्लूइड बनेगा वह फ्लूइड थोड़ा ज़्यादा सिक्रीशन होगा नॉर्मल से ज़्यादा, और वह सिक्रीशन के कारण जो आई लिड है, आई लिड पे वो सिक्रीशन जमा होते रहेगा, डिपॉजिट होगा, और जब सो जाएंगे ना तो वह आई लिड जो है थोड़ा स्टिकी हो जाता है, चिपक जाता है आपस में। तो ये इसमें क्या मेनली यही कारण होता है वायरस में आने के बाद। तो ये वायरस आकर क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन करता है। किस में करता है, ओनली कंजंक्टिवा में करता है इन्फ्लामेशन। अब बात करते हैं सिम्टम क्या आता है, पेशेंट को क्या क्या दिखाई दे सिम्टम आता है। तो पहले तो कि आई जो है रेड हो जाता है। वो रेड कौन से पार्ट होते हैं, ये वाले पार्ट रेड होते हैं, जो आपका स्क्लेरा का पार्ट होता है ना वो रेड हो जाता है पूरा का पूरा। फिर क्या होता है, आपको इसमें इरिटेशन होता है। जब आईलिड जब मूव करता है तो थोड़ा आपको इसमें इरिटेशन सेंसेशन होता है, इसमें हल्का बर्निंग सेंसेशन होते हैं, माइल्ड, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन नहीं, माइल्ड बर्निंग सेंसेशन होते हैं। और क्या होता है, आँख से डिस्चार्ज होते रहते हैं, आपको लसलसा जैसा थोड़ा सा वहाँ पर कुछ आपको सब्सटेंस डिस्चार्ज होते रहेंगे, और आई के दोनों तरफ में कुछ उजला कलर के डिपॉजिट होते रहते हैं। इसके बाद थोड़ा लाइट में देखने पर थोड़ा सा हो सकता है कि इरिटेशन आ सके। आईलिड जो है ऊपर नीचे वाला आईलिड और लोअर आईलिड दोनों आईलिड में सूजन आ जाता है, यानी स्वेलिंग हो जाता है, बोथ आईलिड में सूजन हो जाएंगे। तो थोड़ा आपको आँख जो है ऐसा बल्जिंग जैसा सेंसेशन होगा, और इसके साथ माइल्ड हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा हेडेक हो सकते हैं। और फीवर भी होगा ना तो माइल्ड होता है, ऐसा नोटिस नहीं किया जा रहा है फीवर के बारे में, लेकिन मेन सिम्टम आपको यही मिलेंगे। आपको आईलिड में स्वेलिंग हो जाएंगे, थोड़ा डिस्चार्ज होंगे, रेडनेस होंगे, थोड़ा इरिटेशन होगा, आईलिड आँख जो भारीपन जैसा फीलिंग होती है, और वहाँ पर स्टिकनेस हो जाता है सो जाने के बाद। और इसके अलावा कोई सारा सिम्टम नज़र नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बात रह गया कॉम्प्लिकेशन का, अगर आई फ्लू हो गया तो इसमें कॉम्प्लिकेशन बस सेकेंडरी इन्फेक्शन ही होने की चांस होती है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट का, क्या करना होता है हमको आई फ्लू में। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, एक अलग सेपरेट एगो सॉफ्ट कॉटन का एक हैंकी रखेंगे। इसको हम लोग जब जब आँख से डिस्चार्ज होता है तो उसी हैंकी से पोंछते हैं। हैंकी को बार बार हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते रहते हैं। दिन भर में 4 बार आँख को पानी से धोना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिन भर में 4 बार कम से कम पानी को आँख से धोना है। आपको नॉर्मल पानी से जोड़ी नहीं, आपको इसमें गर्म पानी और बहुत ठंडा नहीं, जो नॉर्मल वाटर होता है उसी से इसको आँख को वॉश करना है, क्लीन करना है आँख को, ज़्यादा कुछ में सोचना नहीं है इसमें। और दूसरों लोगों से बच के रहना है। भीड़ भाड़ इलाका में अभी बचना चाहिए, क्योंकि अभी जितना भीड़ भाड़ का इलाका में रहेंगे तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेंगे। दूसरे लोगों से हाथ टच करना जल्दी नहीं चाहिए, अभी हाथ मिलाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करना है। जल्दी किसी का कोई कलम या कोई हैंकी ये सब जल्दी किसी का टच नहीं करना है। और आई ड्रॉप, जो बहुत अच्छे आई ड्रॉप, या तो यूफरेसिया आई ड्रॉप या सिनेरिया आई ड्रॉप, कोई भी आई ड्रॉप अगर अच्छा हो जो आँख को आपको प्रोटेक्ट कर सके वो आप रख सकते हो। इसके कोई पार्टिकुलर कोई कंडीशन नहीं है। और डाइट में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कि डाइट में आप मेंटेन कर सकते हो, जो नॉर्मल डाइट आप लेते हो वही नॉर्मल डाइट आप ले सकते हो। ये वायरस ऐसे भी बहुत सारे लोगों में, याद रखना है, बहुत सारे लोगों में यह 2 दिन से लेकर 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों में 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों में ये 2 सप्ताह लगता है ठीक होने में। अब बहुत रेयर ऐसा पेशेंट होता है जिसमें महीना लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में यह 3 दिन से 5 दिन होते होते यह वायरस या पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं। किसी किसी में 1 सप्ताह लगते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई फ्लू से बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है ये, लेकिन यह आसानी से ठीक हो जाता है। इस पर किसी भी तरह का ज़्यादा भयानक या कोई इसमें पैनिक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ बचाव रखने की आवश्यकता है। हाँ, दिक्कत ये होगा कि अगर कंजक्टिवाइटिस और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो थोड़ा सा बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से होम्योपैथी मेडिसिन में आप बेलाडोना 200 में या 30 पावर में ले सकते हैं।
दिन भर में 3 बार आप यूज कर सकते हैं ओरली, सबसे बेस्ट काम करता है। नंबर 2, एपिसमेल 30 पावर में आप सुबह शाम या 3 बार ये भी आप यूज कर सकते हैं। बस ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिन तक तो लेना है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अगर और भी अगर दिक्कत होती है तो हम लोग एसिड नाइट्रिक, अगर जलन जैसा फीलिंग होता है तब हम लोग एसिड नाइट्रिक हम लोग 200 पावर में हम लोग ले सकते हैं दिन भर में 3 बार। और इससे बहुत ज़्यादा हमें कोई और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नीड पड़ता हो तो फिर रस्टक्स भी है, पल्सेटला भी है, एकोनाइट भी है, कई को आप दवा देख सकते हैं उसमें। और इन्फ्लुएंजा भी आप 1-8 डोज दे सकते हैं पेशेंट को। लेकिन बेलाडोना, एपिसमेल, ये 2 मेडिसिन सबसे इफेक्ट काम कर रही है अभी, और आपको अच्छे ढंग से ठीक हो जाएंगे। सबसे मेन बात और भी बता देते हैं आपको लास्ट में, आँख को साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरत है। वाटर से आप पानी, नॉर्मल पानी लेकर के उसको आँख को साफ़ करते रहेंगे, और जो डिस्चार्ज बनता है उसको सॉफ्ट हैंकी से उसको आप अलग सॉकिंग करते रहेंगे। यही था आपका आई फ्लू। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। थैंक्स।